तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है लालची सास। शीला का परिवार गांव में रहता था। उसके परिवार में उसका पति और दो बेटे थे। उनके पास गांव में काफी जमीन थी, जिसमें शीला और उसका पति दोनों खेती बाड़ी का काम काफी मेहनत से करते थे और वहीं से अपना घर खर्च चलाते थे और अपने दोनों बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाते थे। बड़े बेटे ने पढ़ाई में बहुत मेहनत की और उसे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। फिर बड़े बेटे की शादी एक अच्छे घर में हो गई। बहू भी काफी पढ़ी लिखी थी, लेकिन शायद वह इतना दहेज लेकर नहीं आई थी जितना उसकी सासू माँ चाह रही थी। बहू घर का सारा काम करती थी और सास ससुर को अपने माता पिता की तरह मानती थी और देवर को छोटा भाई मानती थी। रात के समय बहू अपनी सास के पैर दबा के ही सोती थी, मतलब सास ससुर दोनों की सेवा करती थी। फिर भी उसकी सासू माँ हमेशा उससे नाराज ही रहती थी और बहू पर ताना मारकर हमेशा कहती थी कि पड़ोस में उसकी बहू तो इतना धन लेकर आई है। फिर बहू के घर बेटे ने जन्म लिया। बहू अपने बेटे को भी संभालती और घर पर भी सारा काम अकेले ही करती। शीला अपने पोते से भी प्रेम नहीं करती थी। शीला के पति ने कई बार शीला को समझाने की कोशिश की कि बहू के साथ अच्छे से रहो, लेकिन फिर भी शीला ने उनकी बात नहीं मानी। ऐसे ही कई साल बीत गए, लेकिन शीला का व्यवहार अपनी बहू के प्रति ऐसा ही रहा। शीला का छोटा बेटा भी अच्छी नौकरी लग गया और अब उसकी भी शादी अच्छे घर में हो गई। छोटी बहू दहेज में काफी कुछ लेकर आई थी, जिससे सास बहुत खुश थी और शीला छोटी बहू के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती। अब शीला ने बड़ी बहू को अलग कर दिया था और शीला छोटी बहू के साथ रहती। लेकिन छोटी बहू बिल्कुल भी काम नहीं करती थी। वह अपने कमरे में ही ज्यादातर समय बिताती और पूरा समय फोन में लगी रहती और अपनी सास को कहती, अब इस घर में सिर्फ मेरी चलेगी। और उसका छोटा बेटा भी सारी बातें अपनी पत्नी की ही मानता था। सास ने बहुत दिन तो सबसे छोटी बहू की बातें छिपाई और सहनशक्ति बनाए रखी, लेकिन अब वह काम कर कर के और उसका व्यवहार देखकर थक चुकी थी, क्योंकि शीला की भी काफ़ी उम्र हो चुकी थी और उसे कई बीमारियां भी थी। अब शीला ने छोटी बहू की यह सारी बातें अपने पति को बताई और कहा, इससे अच्छा तो बड़ी बहू ही थी, जो घर का सारा काम भी करती थी और हमारी इज्जत भी करती थी। फिर शीला के पति ने अपनी पत्नी से कहा कि अब भी तुम्हारी आंखें खुली या नहीं खुली कि धन ज़्यादा जरूरी है या संस्कारी बहू। अब सास को भी एहसास हो गया था कि बड़ी बहू अच्छी है और उसी के साथ रहना चाहिए, और वह बड़ी बहू के पास गई और उसे सारी बातें बताई और सास ससुर दोनों बड़ी बहू के पास खुशी खुशी रहने लगे। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें लालच छोड़कर अपने बहू बेटों अथवा पूरे परिवार के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। अगर आपको कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।